हेलो स्टूडेंट्स, सो इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे। सैलरी के हमने क्वेश्चन नंबर आप लोग के बुक से 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया था और उससे जितने भी क्वेश्चन है 8 के अंदर के वो हमने आपको बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तो आज हम लोग सैलरी के नए क्वेश्चंस देखेंगे और आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो अब हम आपके बुक का क्वेश्चन नंबर हम कराएंगे, आपको 8 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ खास दम नहीं है, मुझे कराना नहीं था क्वेश्चन नंबर 9, बट एग्जाम में एक बार ये आ चुका है करके मुझे करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कहता है। तो क्वेश्चन की छोटी सी समरी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की समरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखिए क्या लिखता है, कहता है एक्स गेट 3,40,000 एज बेसिक पे। बोल रहा है कि मिस्टर एक्स नाम के कोई बंदे हैं, उनको बेसिक सैलरी मिलता है। बेसिक पे मीन्स क्या होता है, बेसिक सैलरी। उनको बेसिक सैलरी मिलता है 3,40,000 रुपीज। अब इसमें कुछ बोला नहीं कि पर मंथ है कि पर एनम है, तो आप ये मानिएगा कि ये पूरा साल भर का है। ठीक है, पर एनम मानिए। आगे कहता है 24,000 एस कमीशन, उसको 24,000 कमीशन मिलता है। इस बंदे को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। वो भी कितना मिलता है, 24,000 रुपए कमीशन मिलता है पूरे साल भर का। अब आप कंफ्यूज रहोगे, बोलोगे सर ये कौन सा कमीशन है, कमीशन ऑन सेल्स है क्या? एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कमीशन ऑन सेल्स हमेशा बकायदा लिख कर दे देगा कमीशन ऑन सेल्स या फिर टर्नओवर। खाली कमीशन लिखेगा तो फिर इसको आप अदर कमीशन मानिएगा, कमीशन ऑन सेल्स मत मानिए, नॉर्मल कमीशन मानिए। ठीक है, वो वाला कमीशन नहीं, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। जब लिख कर देगा कमीशन ऑन सेल्स तो ही आप कमीशन ऑन सेल्स मानिएगा, अदरवाइज आप मत मानिएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों दिया है एज बोनस 10,000 रुपीज, 10,000 एज बोनस। बोनस मिला है इसको, कितना मिला है, वो भी 10,000 रुपए क्या मिला है, बोनस मिला है। इसके बाद कहता है कि 6,000 एज यूनिफॉर्म अलावेंस। बोल रहा है कि 6,000 इसको यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है। यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है, यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है, वो भी कितना मिला है, कुल मिलाकर 6,000 रुपए यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है। आगे कहता है 60% यूटिलाइज फॉर द यूनिफॉर्म, 60% यूटिलाइज फॉर द यूनिफॉर्म, यानी 60% बोल रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस है। एक्चुअल में जो इसमें एक्सपेंसेस हो गया वो कितना हो गया, 60% एक्चुअल में खर्चा कर दिया है। ठीक है, देखेंगे बताएंगे इसके बारे में आपको हम। इसके बाद कहता है कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस 22,800 मिला है। इस बंदे को ट्रांसपोर्ट जो अलावेंस मिला है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिला है 22,800। ठीक, आगे देखिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कहता है अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट इज प्रोवाइडेड इन प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज। बोल रहा है इसको एक अनफर्निश्ड हाउस मिला, इसको क्या मिला, रहने के लिए अनफर्निश्ड हाउस मिला। अनफर्निश्ड हाउस की फैसिलिटी मिली हुई है, क्या मिली है, फैसिलिटी मिली है, हाउस परक्विजिट्स मिला है। और वहां का पॉपुलेशन, और ऐसे जगह में उसको दिया गया है जहां का पॉपुलेशन जो है, यदि इफ नंबर 1 अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है, मोर देन 25 लाख, अगर वहां का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। इसके बाद बी कैटेगरी कहता है इफ मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब मोर देन, वहां का पॉपुलेशन अगर मोर देन 10 लाख बट नॉट, या बट अप टू लिख लेते, बट अप टू 25 लाख। ठीक है, ये है। और सी कंडीशन लिखता है लेस देन 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, यानी कि लेस देन 10 लाख, ये अपन को दिया है। ठीक है, तो अपने को कहता है क्वेश्चन में आगे लिखता है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फ्लैट। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते क्या लिखा समझ लेते हैं। पहले हम लोग फटाफट से रूल्स रेगुलेशन आप एक बार रिवाइज करिएगा, हमने बताया था आपको रिवाइज कर लीजिएगा, रोज रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखें, बोल रहे मिस्टर एक्स नाम का कोई बंदा है जिसकी बेसिक सैलरी 3,40,000 है पूरे साल भर की, कमीशन उसको 24,000 मिलता है, बोनस उसको 10,000 मिलता है, यूनिफॉर्म अलावेंस 6,000 मिलता है, और यूनिफॉर्म का 60% को एक्चुअल में खर्चा कर देता है। ये बोल रहा है, ठीक है, जितना मिलता है उसका 60% खर्चा कर देता है। तो यूनिफॉर्म अलावेंस टैक्सेबल कितना होगा, 60% टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो खर्चा कर देता है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस कितना दिया, 22,800, वो भी पता है अपने को रूल्स रेगुलेशन। हाँ, बोल रहा है उसको एक अनफर्निश्ड हाउस की फैसिलिटी दी गई है, खाली मकान की फैसिलिटी दी गई है। अब आपको ये बोलता है कि आपको उस रेंट फ्री हाउस का फैसिलिटी का वैल्यू निकालिए। आपको कहता है कि रेंट फ्री हाउस का फैसिलिटी का क्या निकालिए, आप वैल्यू निकालिए। अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो क्या होगा फैसिलिटी का वैल्यू, अगर वहां का पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख तक है तो क्या होगा, और अगर वहां का फैसिलिटी का वैल्यू, वहां का पॉपुलेशन जो है
10 लाख से कम है तो फिर क्या होगा। तो हमने आपको फैसिलिटी का निकालना सिखाया था कि जब कभी भी प्राइवेट एम्प्लॉई है, कुछ नहीं बोल रहे थे उसको प्राइवेट एम्प्लॉई मानिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई एम्प्लॉई प्राइवेट एम्प्लॉई होता है, कभी भी प्राइवेट एम्प्लॉई होता है तो पहले अपन देखते हैं कि घर किसका है, मकान किसका है, मालिक का है, एम्प्लॉयर का है, कुछ ना बोले तो एम्प्लॉयर का ही मकान मान लिए, तब सीधा उस सिटी का पॉपुलेशन देखिए। और वहां के अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे, टैक्सेबल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन लोग। अगर 25 लाख से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी, याद आया। अगर उस शहर का पॉपुलेशन 25 लाख तक है या 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख तक है, तब कितना लेते हैं, सैलरी का 10% इज वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स, ओके। एंड अगर उस शहर का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तब क्या लेते हैं अपन लोग, 7.5% ऑफ सैलरी इज वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स, मतलब हाउस परक्विजिट का टैक्सेबल वैल्यू निकाल आएगा। गवर्नमेंट ने कितना काम आसान कर दिया है। हमको इस क्वेश्चन में हमको टैक्सेबल सैलरी निकालने नहीं बोल रहा है, हमको इस क्वेश्चन में अगर कुछ कह रहा है तो वो कह रहा है बच्चों कि हमको निकालना है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, हाउस परक्विजिट्स। आपको हाउस परक्विजिट निकाल के दिखाना है, क्या निकालना है, अलग अलग कंडीशन में हाउस परक्विजिट निकालना है। चलो काम करना स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग में सॉल्यूशन लिखिए और कैटेगरी नंबर ए डालिए। क्या बोलता है, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, अगर उस शहर का पॉपुलेशन 25 लाख से क्या है, अधिक है। अगर उस शहर का पॉपुलेशन क्या बोल रहा है कि 25 लाख से क्या बोल रहा है, अधिक है, तो क्या होगा ये कहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, अपन सीधा निकालते हैं वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ हाउस या वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, सीधा निकालना है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो यार आप ही बताइए टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलता है। सीधा अपन क्या लेते हैं, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, ठीक, यही होता है, वही तुम्हारा वैल्यू का हाउस परक्विजिट्स आ जाएगा। तो अब आप बताइए यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब मैंने सिखाया था कि जब भी हाउस परक्विजिट निकालोगे तो वहां पे सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या डियरनेस अलावेंस। लेकिन डियरनेस अलावेंस तब लोगे जब वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, अदरवाइज आप नहीं लोगे। प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस, जो अलावेंसेस के टैक्सेबल पार्ट है वो होंगे, एंड अदर रिसिप्ट्स इन कैश, और कोई भी अगर कैश में रिसिप्ट हुआ तो उसको अपन ऐड करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब निकालना पड़ेगा। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखेंगे हम लोग, अलग से वर्किंग नोट में लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी, या अपन लिखेंगे कैलकुलेशन वैल्यूएशन कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी लिखेंगे अलग से, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस परक्विजिट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस परक्विजिट्स, ठीक है। परक्विजिट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, सैलरी को वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है यहाँ पे सैलरी का मतलब, तो पहला बेसिक सैलरी, यहाँ पे क्या होगा बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी दिया है क्या, देखो हाँ दिया है सर 3,40,000, ठीक है। इसके अलावा क्या इसके अलावा और भी कुछ मिले, कुछ भी बोनस फीस कमीशन, तो हाँ सर मिला है, तो कमीशन को भी ऐड कर दो, ठीक, ये नॉर्मल कमीशन है, ऐड कर दो। कितना दिया है 24,000, किसी प्रकार का कमीशन है। और क्या है बोनस, तो बोनस भी टैक्सेबल होता है ना, तो उसको भी ऐड कर देंगे 10,000। और क्या मिला इस बंदे को, यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है, तो यूनिफॉर्म अलावेंस जो है वो अलावेंस तो मिला है, कितना मिला है भाई, कुल मिला के 6,000 मिला है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस, तो अलावेंस का सिर्फ टैक्सेबल पार्ट लेना है। 6,000 पूरा है तो लेकिन इसमें कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है, तो पढ़ाया था ना, यूनिफॉर्म जैसा अलावेंस होता है तो वो एग्जेम्प्ट कहाँ तक होता है, एग्जेम्प्टेड कहाँ तक होता है, एग्जेम्प्ट कहाँ तक होगा, जहां तक आपने एक्चुअल में एक्सपेंसेस किया है। तो क्या बोल रहा है, एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना किया आपने, इसका 60% एक्चुअल में खर्चा किया, यानी 3600 रुपए आपने खर्च कर दिया है, तो 6,000 में से 3600 टैक्स फ्री हो जाएगा, तो बाकी बचा पार्ट कितना, आई थिंक 2400 रुपए। तो यार 2400 रुपए आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल पार्ट हमने लिखा है, क्या दिया है देखें, ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया है, तो देखो प्लस करेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट अलावेंस। तो यार ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी एग्जेम्प्ट होता है, याद होगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, पहले चेक करो क्या मिस्टर एक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई है, कैसा लिखा है क्या कि ये ड्राइवर है या कंडक्टर है या टीसीटीटी, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मैंने बताया था 2 ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है, एक जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई को मिलता है जो एग्जेम्प्ट होता है 70% अलावेंस का 70% या फिर 10,000 पर मंथ के रेट से जो कम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है,
और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो अदर इंप्लॉय को मिलता है, जो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। याद आया, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है ना। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय है? लिखा नहीं है ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय है, तो आप इसको ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय मत मानिए, अदर इंप्लॉय मानिए। क्या मानिए? अदर इंप्लॉय। आप इसको अदर इंप्लॉय मानिए और इसको जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 22,800 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बताए थे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय को मिलता है तो उसको एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन किसी अदर इंप्लॉय जो ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय नहीं है फिर भी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो पूरा का पूरा उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा हैंडीकैप वगैरह है या ब्लाइंड वगैरह है तब उसको 32 रुपए पर मंथ के रेट से छूट मिलता है, ऐसा कुछ था। ये तो बिल्कुल स्वस्थ आदमी लग रहा है और ट्रांसपोर्ट इंप्लॉय भी नहीं है, तो पूरा 22,800 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए और कुछ बचा क्या यहाँ पे? इसके अलावा और कुछ बचा क्या? चेक कर लो। नहीं सर, तो मैंने बताया था जब भी रेंट फ्री हाउस का फैसिलिटी निकालोगे तो वहां पे सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस। वही तो मैंने किया, जो जो टैक्सेबल पार्ट थे अलाउंसेस के उसी को मैंने क्या कर लिया? ले लिया। तो इस प्रकार देखते हैं हमारी सैलरी कितनी आती है। चलिए देखते हैं हमारी सैलरी कितनी आ रही, फटाफट से देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी सैलरी आ जाएगी 3,40,000 प्लस हम करेंगे 24,000 प्लस हम करेंगे 10,000 प्लस हम करेंगे 2,400 एंड प्लस करेंगे 22,800। तो इस प्रकार हमारी सैलरी आएगी 3,99,200। टोटल करोगे आएगा 3,99,200। बस हो गया। अब चलिए इसी हाउस पर की सीट निकाल लो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3,99,200 का 15% पहले तो आप निकाल दीजिए, तुम्हारे मकान का वैल्यू निकल आएगा, फैसिलिटी का टैक्सेबल आ जाएगा। कितना आया? 59,880 आया शायद तक। 59,000 कितना आया? 880 आ गया। अब मैंने क्या सिखाया था कि अगर इसको फर्नीचर दिया गया है तो 10% फर्नीचर का जोड़ दो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि इसको फर्नीचर दिया गया हाउस के साथ? नहीं सर, नहीं दिया गया, तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था अगर इसका मालिक इंप्लॉयर अगर इसे सैलरी से कुछ काटता है तो उसको क्या कर दो? घटा दो। क्या ऐसा कुछ लिखा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर रहने दो। तो बस यही तुम्हारा बच्चों आ जाएगा आंसर 59,880। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स। हाउस परक्विजिट्स का क्या निकल आएगा? टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगा। आई बात समझ में? कितना आसान था। उसी तरीके से नंबर बी हमको क्या बोला था कि इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख तब है, तब कितना लेते थे? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, खाली मकान का वैल्यू कैसे निकालते थे? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस कितना लेते थे? 10% ऑफ सैलरी, है ना, 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी हम निकाल के बैठे हैं, कितना निकाले हैं? 3,99,200 का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 339,920। और कुछ तो इसमें कुछ दिया नहीं इनको, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। क्या आ गया? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स आ गया। सेम लिख लो। और उसी जगह नंबर सी क्या बोलता है? जब पॉपुलेशन लेस देन कितना है? 10 लाख है, 10 लाख से लेस देन है, तब कितना हो जाएगा? सीधा वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट 7.5% ऑफ सैलरी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? कितना? 7.5% ऑफ सैलरी। तो यार सैलरी निकला ना कितना, इसी का 7.5% निकाल दो। तो 3,99,200 का 7.5% निकाल के देखिए कितना आएगा? हमारा आएगा 29,940। देखो आंसर आ गया होगा 29,940। बस अगर कुछ भी फर्नीचर देते तो निकाल लेते, आंसर आ गया। ठीक है। तो यार देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया बड़ी आसानी से, हाउस परक्विजिट। एक बार एग्जाम में 15 मार्क्स में पूछ चुका है करके मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया बताया। तो चलो इस बहाने हम लोग का हाउस परक्विजिट कैसे कंप्यूट करना है प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकल है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऑल राइट स्टूडेंट, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो हमने 9 बताया बन गया होगा। अब मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, बट 15 थोड़ा सा अलग है, इस वजह से पहले मैं 16 बताऊंगा तब आपके 15 समझ में आएगा। तो मैं पहले आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। क्या कहता है आपके 16 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स विद द रिगार्ड्स टू द हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ओके, और तो मिस्टर एक्स का इंफॉर्मेशन दिया है। अब कुछ बोला तो नहीं कि मिस्टर एक्स कैसा इंप्लॉई है, तो उसको प्राइवेट मानिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है साइड में लिख लेते हैं। मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूं मैं आप लोग को। मिस्टर एक्स नाम का बंदा है,
जिसका कुछ इंफॉर्मेशन अपन को दिया हुआ है, कुछ इनकम फर्निश किया हुआ है, और एक ऐसा इंप्लॉई है नॉन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट इंप्लॉई है। तो प्राइवेट इंप्लॉई के साथ क्या डील करना आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए देखें, पहला बोलता है नंबर 1, इसको सैलरी मिलता है, सैलरी एट 12,000 रुपीज पर मंथ, इसको सैलरी मिलता है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी मिलता है। तो इसको बेसिक सैलरी मिलता है 10,000 रुपीज पर मंथ, हर महीने कितना मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ इसको सैलरी मिलता है, ठीक है भाई, देने दो। इसके बाद सॉरी 12,000 मिलता है, 10 नहीं 12,000, तो लिखिए 12,000 मिलता है, ठीक है। इसके बाद बोनस एट 6 मंथ सैलरी, बोनस एट 6 मंथ सैलरी, मतलब इसको बोनस मिलता है, इसको मिलता है बोनस, वो भी कितना मिलता है मालूम है, इक्वल टू 6 मंथ सैलरी, मतलब 6 महीने के सैलरी के बराबर, 6 मंथ सैलरी, मतलब इसको साल में एक बार बोनस मिलता है, और वो बोनस का रकम क्या होता है, जो उसके 6 मंथ का सैलरी होता है उसके बराबर होता है, ठीक है, देखेंगे। इसके बाद ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर 300 रुपीज पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ, इसको ट्रैवलिंग अलावेंस मिलता है, इस बंदे को ट्रैवलिंग अलावेंस मिलता है, और वो भी कितना मिलता है 300 रुपये पर मंथ मिलता है, 300 रुपये पर मंथ। तो याद है ना, ट्रैवलिंग अलावेंस मैंने बताया था, जितना मिला उसमें देखते हैं कितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट होता है, बट अगर ऐसा कुछ ना लिखे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद कहता है एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है 500 रुपये पर मंथ, तो इसको मिलता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है, और वो भी कितना मिलता है 500 रुपये पर मंथ। तो भाई एंटरटेनमेंट अलावेंस में डिडक्शन मिलता है कुछ, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है, प्राइवेट के लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे साथ में इसको कमीशन मिलता है 4 महीने के सैलरी के बराबर, तो इसको क्या मिलता है साथ में कमीशन, ये वाला कमीशन नहीं, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, नॉर्मल कमीशन है, कमीशन इसको मिलता है 4 महीने के सैलरी के बराबर, मैंने 4M लिख दिया, मतलब 4 महीने के सैलरी के बराबर मान लो, ठीक है। इसके बाद लिखा है ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, सॉरी अनफर्निश्ड नहीं, फर्निश्ड हाउस इन अ सिटी पॉपुलेशन 15 लाख। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको एक घर मिलता है, और वो भी कैसा मिलता है, फर्निश्ड हाउस मिलता है, किराए से मुक्त, रेंट फ्री मतलब किराए से मुक्त, उसको एक फर्निश्ड हाउस मिलता है, और ऐसे सिटी में मिलता है जहां का पॉपुलेशन कितना है 15 लाख है, वहां का पॉपुलेशन कितना है 15 लाख है। वैल्यू एट 3,000 पर मंथ, वैल्यू जिस घर का वैल्यू कितना 3,000 रुपये पर मंथ है, इस घर का जो वैल्यू है, जो भी फेयर वैल्यू होगा वो 3,000 कितना है पर मंथ है। यार एक बात बताओ, जब कभी प्राइवेट इंप्लॉय होता है तो अपन सब वैल्यू घर का क्या वैल्यू है, सब सारी बातों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम सीधा क्या कर देते हैं, परसेंट चार्ज कर देते हैं सैलरी का। और चूंकि ये 15 लाख वहां का पॉपुलेशन है, तो ये 10 लाख से 25 लाख के बीच है, तो अपन वहां पे सैलरी का कितना लेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड जो हाउस होगी, खाली मकान की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 10% ऑफ सैलरी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको फर्नीचर दिया गया है साथ में, तो जितना का फर्नीचर दिया उसको जोड़ दो, और देखो लिखा भी है, क्या लिखा है कि इसको बोल रहा है एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज, बोल रहा है इसको फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है, जिस फर्नीचर की वैल्यू कितनी 10,000 रुपए, तो इस 10,000 के फर्नीचर का 10% अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगा। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री विथ फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड 60 रुपीज पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। बोल रहा है इसको फ्री लंच की भी फैसिलिटी दी गई है, इसको फ्री लंच दिया गया है, क्या दिया गया, फ्री लंच दिया गया है, और भी कितने रुपए का लंच दिया जा रहा है, 60 रुपीज पर मील, 60 रुपीज पर मील दिया जा रहा है, मतलब पर प्लेट कितना 60 रुपीज दिया जा रहा है, और भी 300 दिनों के लिए दिया जा रहा है, 300 दिन तक क्या कर रहा है, उसको खिला रहा है, ठीक है। अब सवाल उठता है, देखो ये भी फैसिलिटी दे रहा है, ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा बताते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद कहता है हम लोगों को आगे, ही क्लेम्स, अब देखो ये क्लेम कर रहा है अपने मालिक के ऊपर, क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। देखो यार हम लोग क्या लगा निकालने बैठे हैं, टैक्सेबल सैलरी निकालने बैठे हैं, वो क्लेम कर रहा है, इंप्लॉय अपने मालिक को बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, हमको उससे मतलब नहीं वो मांग क्या कर रहा है, हमको इससे मतलब है कि इंप्लॉयर उसको दे क्या रहा है, दे क्या रहा है, ये सब दे रहा है, और वो लिखा है कि वो क्लेम कर रहा है, तो क्लेम कर रहा बोल रहा है ना, क्या दे रहा है क्या इंप्लॉयर उसको, तो क्लेम कर रहा है, मांग रहा है कि भाई दावा कर रहा मुझे ये चाहिए, अभी दिया है क्या, नहीं दिया, तो उसको पढ़ो ही मत, उसको पढ़ो ही मत, उसको पढ़ना ही नहीं, वो मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ना ही नहीं अपन को, छोड़ो उसको, वो क्या क्या मांग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस, सब दुनिया भर का मांग रहा है, नहीं हम पढ़ना ही नहीं, हमको जब दे रहा है उससे मतलब है ना, हमको बाकी दुनियादारी से क्या मतलब। आगे कहता है his contribution to company's recognized provident fund at 2,000 rupees per month and employer contributes an equal sum। बोल रहा है कि वो एम्प्लॉय खुद, यानी कि कौन, एम्प्लॉय खुद, एम्प्लॉय क्या, एम्प्लॉय जो है अपने प्रोविडेंट फंड में 2,000 डालता है, एम्प्लॉय कितना डालता है 2,000, ये एम्प्लॉय डालता है हर महीने, पर मंथ कितना डालता है 2,000 डालता है, डालने दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। उसका एम्प्लॉयर भी बोल रहा है इतना ही डालता है, उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर को OR से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, जो इसका एम्प्लॉयर है वो भी 2,000 रुपये पर मंथ डालता है,
हाँ, इससे मतलब है, लेकिन मतलब किससे, कौन से प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डालना भैया। किसमें डाल रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। ओके, तब क्या बताया था मैंने, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो 12% या 12% से कम तक डाल रहा तब तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वो 12% से ऊपर डाल रहा है सैलरी का तब टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो सब जो बनाएंगे क्वेश्चन तब अपन देखेंगे, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखता है देखें, और आगे लिखता है इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट 12,000 रुपए एट 9.5%। इस प्रोविडेंट फंड को उसको इंटरेस्ट भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी कितना, 9.5%। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर इंटरेस्ट रेट 9.5% से क्या हो रहा है तक मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है तब तक तो टैक्स फ्री है। तो इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री हो जाएगा, 12,000 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो टैक्स फ्री है, नो डाउट। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता हम लोगों को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमको है, क्या बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी। आपको इस बंदे का टैक्सेबल सैलरी फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। चलो बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे अपन लोग, कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 डाल देना। ऊपर हेडिंग लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। क्या नाम है भाई, मिस्टर एक्स नाम है ना, ठीक, मिस्टर एक्स जो कि प्राइवेट एम्प्लॉई है, ठीक है, प्राइवेट है। नीचे क्या लिखोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, ये लिख लोगे। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इतना जगह मैं वर्किंग नोट के लिए छोड़ लेता हूँ, मेरे को वर्किंग नोट का जरूरत पड़ेगा, इतने जगह पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। आप चाहो तो कॉलम बना के क्वेश्चन बना सकते हो। चलो हम भी आपके लिए क्वेश्चन कॉलम बना के बना देते हैं, ठीक है, कॉलम बनाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए कॉलम बना के हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये रुपीज़ का कॉलम, ये इनर कॉलम और वो आउटर कॉलम, ठीक है। ये पर्टिकुलर, और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक सैलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मिल रहा है बंदे को, बेसिक सैलरी। देखो बेसिक सैलरी कितना मिलता है, स्टार्टिंग में लिखा 12,000 पर मंथ, तो एक महीने का 12,000, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1,44,000। तो इसको सीधा टैक्सेबल में डाल दो, 1,44,000 सैलरी मिलता है। इसके बाद मिलता है इसको बोनस, तो बोनस भी ऐड कर दो बोनस। तो इस बंदे को मिलता है बोनस, तो बोनस कितना मिलता है, 6 महीने के सैलरी के बराबर। तो 12,000 इंटू कितना करेंगे, 6, कितना आ जाएगा, 72,000 इसको क्या मिल जाएगा, बोनस। फिर लिखता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है, क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलावेंस, सॉरी ट्रैवलिंग अलावेंस मिलता है इसको, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलावेंस क्या था रूल, एग्जेम्प्टेड अप टू, क्या था, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। जितना मिला है उतना एक्चुअल एक्सपेंसेस तक क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या एक्चुअल एक्सपेंसेस लिखा है, नहीं सर नहीं लिखा है। तो ये मानिए जितना मिला उतना खर्च कर दिया, पूरा का पूरा क्या डाल दीजिए, एग्जेम्प्ट डाल दीजिए। पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऐड करते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। तो अपन ऐड करेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस, तो अपन लोग ऐड करते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। सो एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिल रहा है इसको मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ। तो 500 रुपये पर मंथ, एक महीने का 500, तो 12 महीने कितना, 6,000। चूंकि ये प्राइवेट इंप्लॉई है करके पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई छूट वूट इसको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट होता तो मिलता, देखते मिलता कितना मिलता, ठीक, ओके। अगला मिलता है कमीशन, ऐड करेंगे इसमें कमीशन। सो इस बंदे को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, इस बंदे को मिलता है कमीशन। और कितना कमीशन मिलता है, 4 महीने के सैलरी के बराबर। तो 4 महीने की सैलरी के बराबर कमीशन मिलता है। तो सैलरी कितना, 12,000 है, 12,000 का 4 महीने का सैलरी निकाल लो सैलरी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 चौक 48,000। तो यहाँ लिख लेंगे अपन लोग कितना, 48,000, ठीक है, ये अपन लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया 12 चौक 48,000, 48,000 हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ओके। चलिए और क्या मिल रहा है इसको देखें। अब आगे कहता है इसको एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड, एक रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस मिल रहा है, तो निकालना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। तो फर्निश्ड हाउस कैसे निकालना है, सबसे पहले तो खाली मकान का निकाल लो। तो लिखो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। खाली मकान का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, खाली मकान का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। पॉपुलेशन कितना देखो यहाँ का 15 लाख है, कितना लेना पड़ेगा, इसके सैलरी का 10% ऑफ सैलरी का सीधा कितना लेना पड़ेगा, 10% हम लोगों को लेना पड़ेगा। चलो निकालें। तो अपन लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट में लिखेंगे डिटरमाइन, या अपन लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ सैलरी, नोट नंबर 1 डाल लेना, वैल्यूएशन ऑफ सैलरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाउस परक्विजिट्स,
सीट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउस परक्यू सीट्स। तो हाउस परक्यू सीट्स के हिसाब से अपन को निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या था इसके, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता था, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। तो देखो बेसिक सैलरी इस बंदे को कितना मिला है, 1,44,000, इसको ले लेंगे। प्लस इसको क्या मिला है, बोनस मिला है, टैक्सेबल होता है, बोनस को भी ले लो। और बोनस कितना मिला इस बंदे को, 72,000 मिला है, ले लो 72,000। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो एग्जेम्प्ट हो गया था, ट्रैवलिंग अलाउंस वो तो आएगा नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपये। और क्या मिला इसको साथ में, कमीशन भी मिला, कमीशन भी आ जाएगा, तो प्लस करेंगे कमीशन। इसके अलावा और कुछ नहीं आता ना, जो आना था वो आ गया। ठीक है, चलो जोड़िए। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, देखें यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, जोड़ लेते हैं। तो हम सबको जोड़ लेते हैं। 1,44,000 रुपीज़ प्लस कर लेते हैं इसमें से 72,000 रुपीज़, प्लस करते हैं 6,000 रुपीज़, प्लस करते हैं 48,000 रुपीज़। 2,70,000 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 2,70,000। ये आ जाएगा 2 लाख कितना, 70,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो इस 2,70,000 का 10% निकाल देते, कितना आ जाएगा, 27,000। अभी नहीं आया आंसर, यहाँ लिखेंगे 27,000 आ गया। खाली मकान का वैल्यू आ गया 27,000। अब अगर इसको फर्नीचर दिया गया है तो ऐड कर दो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का 10% जोड़ दो। तो फर्नीचर इस बंदे को कितना दिया गया, 10,000 का दिया गया है। 10,000 का 10% निकालो, 1,000 जोड़ दो, कितना आ गया, 28,000। इस 28,000 में अगर इसका मालिक कुछ सैलरी से काटता तो अपन क्या कर लेते, घटा देते, बट ऐसा कुछ नहीं है, सीधा टैक्सेबल डाल दो। इसके घर का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 28,000 आया, सीधा 28,000 क्या कर दो, टैक्सेबल लिस्ट में डाल दो। ठीक, डल गया। ओके, आगे क्या लिखा देखिए क्वेश्चन में, कहता है उसको फ्री लंच की फैसिलिटी दी जाती है। तो क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे फैसिलिटी ऑफ फ्री लंच, फ्री लंच की फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी ऑफ फ्री लंच, उसको फ्री लंच की फैसिलिटी दी जाती है। अब सुनो, इसका रूल तो सर आपने पढ़ाया नहीं था, तो सुन लो। देखो इसका रूल क्या है, मैंने बोला था जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे रूल बताऊंगा। छोटा सा रूल है, अगर देखो अगर उसको नाश्ते का फैसिलिटी देता, रिफ्रेशमेंट का फैसिलिटी देता, ब्रेकफास्ट का फैसिलिटी देता, कितने रुपए का फैसिलिटी क्यों ना दिया जाए, टैक्स फ्री होता है। कितने रुपए का फैसिलिटी क्यों ना दिया जाए, रिफ्रेशमेंट टैक्स फ्री होता है, नाश्ता वास्ता टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर उसको खाना दिया जा रहा है, लंच दिया जा रहा है, तो वो टैक्स फ्री होता है, बट कितना मालूम है, 50 रुपए पर मील, 50 रुपए पर मील, यानी 50 रुपए पर प्लेट क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, 60 रुपए, 50 रुपए तक टैक्स फ्री है, दिया कितना जा रहा है, 60। तो बोलो कितना टैक्सेबल होगा, 10 रुपये। 60 में से 50 रुपए टैक्स फ्री है, तो कितना टैक्सेबल होगा, 10 रुपये। आई बात समझ में। तो अपन लिख सकते हैं एग्जेम्प्टेड अप टू, यहाँ पे लिख लो एग्जेम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील, ₹50 पर मील टैक्स फ्री है। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 रुपए के रेट से एक दिन का 10 रुपए, तो 300 दिन का कितना, 300 दिन तक दिया गया ना फैसिलिटी, 3,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 3,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके ठीक, 3,000 हमने क्या डाल दिया, टैक्सेबल डाल दिया। ठीक है सर, हमने टैक्सेबल क्या कर दिया, डाल दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया जा रहा देखें। हाँ वो देखो अब क्या बोल रहा, प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है। अब कहता है कि इंप्लॉई अपने प्रोविडेंट फंड में, वो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और रिकॉग्नाइज को ही देखना है, अपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 2,000 इंप्लॉई डालता है, डालने तो उससे मतलब नहीं, इंप्लॉयर कितना डाल रहा है वो देखो, इंप्लॉयर भी उतना ही डाल रहा है, 2,000 डाल रहा है। तो क्या बताया था, अगर इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड में 12% या 12% से सैलरी का कम तक डाल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक डाल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अपन को देखना पड़ेगा। अपन लिखेंगे नंबर 2 में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ, लिखेंगे टैक्सेबल पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ऐसा देखना। ठीक है, अब देखो क्या कैसे करोगे। सबसे पहले देखो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां लिखना एम्प्लॉयर्स, या लिखना ऐसा, पहले आप निकालिएगा 12% ऑफ सैलरी, पहले तो निकाल लो 12% ऑफ सैलरी का 12%। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब वो चीज होता है जो अलाउंस के टाइम पे होता था, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स, बस 3 चीज याद है जो हाउस रेंट अलाउंस में करते थे, वही होगा। तो देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी है बट डियरनेस अलाउंस वगैरह डियरनेस पे दिया है, नहीं सर नहीं दिया है। यहाँ पर क्या कमीशन ऑन सेल्स दिया है, नहीं सर नहीं दिया है। ये जो कमीशन है नॉर्मल कमीशन है,
तो कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं, यानी बेसिक सैलरी ही लिया जाएगा। सीधा क्या लिया जाएगा? बेसिक सैलरी ही लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 1,44,000 का 12% निकालेंगे। चलो देखो निकाल के 12% आप निकालिए। 1,44,000 का 1,44,000 का 12% निकाल दो, कितना आ रहा है? 17,280 आ रहा है। 17,000 कितना आ रहा है? 280, ठीक है, 12%। और एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये देख लो। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हर महीने 2,000 कर रहा है। हर महीने कितना कर रहा है? 2,000। तो 12 महीने में कितना किया होगा? 24,000। सही बात है ना? कितना किया होगा? 24,000। बताइए 12% से ज्यादा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर, देखो ना, एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रहा 12,000 और एग्जेम्प्टेड कहां तक है? 17,280। 17,280 तक टैक्स फ्री है। लेकिन अगर 17,280 है उससे कम करता तब तक तो टैक्स फ्री था। लेकिन ये क्या कर रहा है? एक्चुअल में 24,000 कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? 24 ज्यादा कर दे रहा है। जरूरत से क्या कर दे रहा है? ज्यादा कर दे रहा है। जितना ज्यादा कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है? दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। कितना ज्यादा कर रहा है? 6,720 रुपए ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सही बात है भैया? एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रहा है 24,000, सैलरी का 12% निकाले 17,280। यही तो रूल कहता है कि अगर वो 17,280 या उससे कम करता तब तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर उससे अधिक करता तो जितना अधिक करता वो टैक्सेबल हो जाता। तो कितना एक्सेस कर रहा है देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। एक्सेस कितना कर रहा है सर? एक्सेस ना तकरीबन 6,720 कर रहा है। कितना कर रहा है? 6,720। तो बच्चों ये 6,720 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इस 6,720 पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्सेबल हो जाएगा 6,720। समझ में आया? तो सीधा टैक्सेबल लिस्ट में डाल देना। ऐड करना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। वो सैलरी के 12% से ज्यादा डाल रहा है। 12% से क्या कर रहा है? ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? 6,720 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला क्या बोलता है? अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और कौन से रेट से मिल रहा है? एट द रेट 9.5% पर एनम। तो मैंने क्या सिखाया था? अगर इंटरेस्ट रेट 9.5% या उससे कम है तब तक तो टैक्स फ्री है। देख लो 9.5% है तो सीधा आंख मूंद के सीधा क्या कर दो? एग्जेम्प्ट कर दो। अगर ज्यादा होता 10% लिखाता या 12% लिखाता तो फिर उतना टैक्सेबल हो जाता। ओके चलिए ठीक है। अब जोड़िए। और कुछ बचा क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन क्या हो गया? हमने खत्म कर लिया। ठीक है चलिए जोड़ते हैं। टोटल सैलरी कितना रहा? टैक्सेबल निकालते हैं। सबसे स्टार्टिंग से जोड़ो, यहां से लेकर यहां तक ऐड कर दो। तो देखिए 1,44,000 प्लस हम करेंगे इसमें 72,000 प्लस करेंगे हम इसमें 6,000 प्लस करेंगे हम इसमें 48,000 प्लस हम करेंगे इस पे 28,000 प्लस हम करेंगे इस पे 3,000 प्लस करेंगे हम इस पे 6,720 प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3,07,720 3,07,720 आ जाएगा। दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। ठीक है। अब आपको क्या सिखाया था मैंने? लेस किया करो डिडक्शन लेस किया करो। और याद है तो आपको 3 डिडक्शन होते थे। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स। तो देखो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। तो यहाँ पहले आप घटा दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। और कितना मिलता है? हर एक एम्प्लॉय को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, 50,000 रुपए मिलता है। बाकी एंटरटेनमेंट अलाउंस नील कर दोगे आप लोग। प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है, नील कर देना। ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कब मिलता है? जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता। तो गवर्नमेंट तो है नहीं है, बस अब घटा देना। मेरे पास जगह नहीं करके मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना। आंसर निकाल लेना। टैक्सेबल सैलरी निकल आएगा। टैक्सेबल सैलरी निकल आएगा। चलो घटा के देखो। इसमें से 50,000 अगर आप डिडक्ट कर दोगे तो आंसर आएगा 2,57,720। बिल्कुल आंसर आ गया 2,57,720। ये आंसर आ गया। ठीक, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। खैर, इसको नोट कर लीजिए। और आपके बुक का 15 नंबर मैंने 16 तक करा दिया। 15 को छोड़ के इसके बीच के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।